Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है होम यू विल मैरी। और वो अननोन होंगे या नोन पर्सन होंगे, किससे आपकी शादी होगी, क्या आप उन्हें जानते होगे या नहीं जानते होगे, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या पर्सनालिटी रहेगी, क्या नेचर रहेगा, और एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे हो रही है, क्या नेचर रहेगा, क्या पर्सनालिटी रहेगी, क्या वो नोन होंगे या अननोन होंगे। शुरुआत अच्छी हुई है, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 2 लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, जब भी आपकी शादी होने वाली होगी या रिश्ता आने वाला होगा, आपको सपने में जो है कुछ ना कुछ ऐसा दिखने लगेगा। जैसे कि जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है पहले मैं वो दे रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी की शादी हो रही है, आप शादी का मंडप देख रहे होगे, फेरे देख रहे होगे, आपको सपने में ये सब दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई मूवी देख ली है इस वजह से ये सब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी हद तक इंट्यूशन जो है वो आपको एक मैसेज जो है वो पहले ही दे रही होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान भी नहीं दोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने स्पाउस से मिलोगे, जो भी उनका जेंडर हो, वो जो है यहाँ पे अरेंज मैरिज के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको देखोगे या मिलोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनको बहुत समय से जानते हो। ठीक है, और ऐसी फीलिंग आपको इसलिए आएगी क्योंकि आप दोनों का जो पास्ट लाइफ है या कर्मा जो है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में है। और इसको कोई नेगेटिव सेंस में मत लेना, यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड भी आया है, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है, जैसे बियॉन्ड इल्यूजन है, वो यही कार्ड कहता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी इल्यूजन भरी हुई है, ये सही है, ये गलत है। हमें संसार में सिखाया जाता है ये सही है, ये गलत है, इससे खुशी मिलती है, इससे नहीं खुशी मिलती है। बट खुशी का जो मापदंड है या पर्सपेक्टिव है वो आप डिसाइड करते हो। हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। कोई सिर्फ पैसे कमा के खुश है, उसे दुनियादारी से लेना देना नहीं, उसे जो है परिवार से लेना देना नहीं। कुछ लोगों के लिए जो है वो परिवार ज़्यादा महत्व रखता है। तो अपनी अपनी जो एक डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे लव जो है या रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जैसे ही आप बातचीत करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन से जो है आप कनेक्ट कर पा रहे हो, और प्लस आप उनको बहुत लंबे समय से जानते हो, जबकि दिमाग आपका कहेगा कि अरे ये तो 2 मिनट पहले ही मिला है या मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ रहेगी क्योंकि आपका पास्ट लाइफ जो है वो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी था और आगे भी रहेगा। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों ही जो है काफ़ी हद तक ऑपोजिट हो सकते हो, लेकिन जब होना है तो वो होकर रहेगा, ऐसी एनर्जी भी है। और ये पर्सन, जैसे मैंने रीडिंग में पूछा है कि नोन है या अननोन है, अगर इस लाइफ टाइम को देखा जाए तो ये अननोन पर्सन है, बिल्कुल आपके लिए नए लोग पर्सन होंगे। लेकिन अगर पास्ट लाइफ्स को जोड़ के देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा नोन होंगे। वही चीज़ मैं कह रही हूँ, आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। आप जो है ये चीज़ महसूस करोगे, अगर पेरेंट्स आपको कह भी रहे हैं या कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो आप पहले कहोगे नहीं नहीं मुझे कोई जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप धक्के मार के जो है वहाँ पे बात करने जाओगे या जिस भी तरीके से हो, और वहाँ पे आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, इस पर्सन से मुझे शादी करनी चाहिए क्योंकि ये पर्सन केयरिंग भी है, लविंग भी है। बाकी जो भी आपके जो टिक मार्क्स होंगे कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो चीज़ें हैं इस पर्सन में। तो काफ़ी हद तक जो आप दोनों की वैल्यूज़ रहेंगी वो काफ़ी सिमिलर रहेंगी, खासकर फैमिली को लेकर। आप दोनों ही जो है वो सक्सेस, ऐसे नहीं कि जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, एकदम से जैसे वायरल हो जाते हैं कोई चीज़, तो एकदम से जो है सक्सेस आ गई और अगले दिन जो है वो कहानी ख़त्म। वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी चाहिए,
लव चाहिए, सिक्योरेंस चाहिए और सक्सेस में भी जो है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, कि ये नहीं कि आज थोड़ी सी सिक्योरिटी वो आ गई, सक्सेस आ गई और कल जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, आप बेकार घूम रहे हो और आपको जो है कोई काम नहीं मिल रहा। आपको ये चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मिले लेकिन हो सभी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब आती है नेचर की बात। तो ये जो पर्सन है, नेचर और पर्सनैलिटी मैं बता रही हूँ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे। ट्रेडिशनल मतलब ये नहीं है कि ये रूढ़िवादी हो या ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार मॉडर्निटी को जो है अपनाते हैं। जैसे सभी लोगों ने अब स्मार्टफोन को अपना लिया है। पहले जो स्मार्टफोन से पहले जो है वो छोटा वाला फ़ोन होता था बटन वाला, उससे पहले होता था तो वो फैक्स या पेजर होते थे, और उससे पहले जो है वो ट्रंक कॉल की जाती थी, अगर आपको पता हो। तो एवोल्यूशन हुआ है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये पर्सन भी जो है मॉडर्निटी के नाम पे स्टुपिडिटी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं या समय के अनुसार हमें चेंज होने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को जो है अपनाएंगे ज़रूर। यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लंबे होंगे और एथलेटिक बॉडी होगी। बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं कह सकते, एक मीडियोकर चीज़ होगी, मतलब बिल्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन लंबे ज़रूर होंगे। जो भी जो है इनका जेंडर हो। यहाँ पे मुझे बोलने में तकलीफ़ आई, तो ये हो सकते हैं थोड़े शाई पर्सन हो, एकदम से जो है वो सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते होंगे, इनकी एक अपनी बाउंड्रीज़ रहती होंगी। हालांकि ये भी जो है कुछ हद तक इंट्यूशन पे या साइकिक पर्सन होंगे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने वाले होंगे, तो जो भी बोलते होंगे वो सोच समझ कर बोलना पसंद करते होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इस लाइफ टाइम की बात करेंगे तो ये अननोन पर्सन है, लेकिन अगर लास्ट लाइफ की अगर बात करते हैं या पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो ये पर्सन नोन है। तो वो चीज़ की कॉन्वर्जेशन जो है आप दोनों में शुरू हो जाएगी। ऑकल्ट साइंस हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, साइकोलॉजी हो गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, या हो सकता है डिग्री भी हो, हालांकि सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में पढ़ना, या जैसे वो होता है मिस्ट्री थ्रिलर वाली जो मूवी होती है या सीरीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसको देखना या उसको पढ़ना या नॉवल पढ़ना, वो सब चीज़ें होगी। जैसे जासूस वाली होती है, जासूसी वाली होती है, तो वो भी नॉवल पढ़ना, ये सब चीज़ें जो है वो पसंद होगी इस पर्सन को। जैसे कि मैंने कहा कि ये लंबे होंगे, एथलेटिक या मीडियोकर जो है वो इनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होएगी। अगर ये मैन होंगे तो जो है ये बियर्ड रखना पसंद करते होंगे, और अगर ये वुमेन होंगी तो इनको लंबे बाल रखना पसंद होगा, या उसको कर्ल्स करा के अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आपको पता होगा, तो वो सब चीज़ें जो है करवाना पसंद होगा। यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ टैटू ज़रूर होगा या पियर्सिंग ज़रूर होगी। हो सकता है आईब्रो पे हो सकता है नेवल पार्ट पे हो, या फिर टैटू होगा हाथ पे, हो सकता है पैर पे, हो सकता है या पीठ पे या कमर पे भी हो सकता है। एक जो है वो ईश्वर का होगा और एक जो है आर्टिस्टिक चीज़ होगी, या उस चीज़ की जो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए रशियन है, तो रशियन में जो है उस चीज़ का कुछ अलग मतलब होगा, तो वह उस तरीके का टैटू भी हो सकता है। हालांकि सबका नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये पर्सन के ज़्यादातर लोग जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको टैटू बनवाने का शौक होगा, और ऐसा नहीं है कि 100% बॉडी पे जो है टैटू ही बनवाना है, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेस्टिनी है। डेस्टिनी में आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे, और शायद मैंने किसी वीडियो में करा है या करूँगी, आई डोंट नो, और मुझे याद नहीं है कि मैंने किस वीडियो में ये बोला था कि आपका जो है वो कहाँ पे मिलेंगे आपके स्पाउस। हो सकता है वो रिलीज़ हो चुकी हो वीडियो, तो देख लेना, नहीं तो किसी सोलमेट या डेस्टिन पार्टनर की थी आई थिंक, तो देख लेना, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ थी कि वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप दोनों को चाहिए। ये पर्सन जो है आपके हेयर ड्रेसिंग सेंस को, या जैसे वो नकली फूल लगा लेते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, चिमटियाँ जो अलग अलग तरीके की होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ है। तो या फिर वो जो बालों को कर्ल करके कुछ बीड्स लगाते हैं बालों में, वो चीज़ भी जो है इस पर्सन को पसंद आएगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों की जो है काफ़ी अच्छी पटेगी, और एक दूसरे के साथ जो है वो आप अच्छे तरीके से एडजस्ट भी कर लोगे। यहाँ पे यही चीज़ है कि जो जो बियॉन्ड इल्यूजन है, कि इल्यूजन है कि लोग कहेंगे अरे ये तो ये है, ये तो अभी मिला है, आप दोनों का इतने जल्दी कैसे हो गया। तो ये जो है आपकी जो सोल है, जो मैंने कहा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो है आप दोनों को रिकॉग्नाइज़ करेगा, और आप दोनों के बीच में खिंचाव रहेगा। आपको खुद पता चलेगा कि आप वाकई में इस पर्सन को
1 या 2 मुलाकात में ही जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगोगे और वो भी आपके लिए इसी तरीके से बिहेव करेंगे और आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना है। तो ऐसी एनर्जी है और यहाँ पे शादी होगी और बहुत अच्छी जो है वो चलेगी, क्योंकि आपके बीच में एक लव जो है या कंपैशन, काइंडनेस, ये सब भी रहेगा, प्लस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल जो रीजंस होते हैं कि भाई घर का खर्च कैसे चलेगा, ये करना है, या फिर जो है मुझे ये काम बांटना है कि भाई आधा काम तुम करो आधा काम मैं करूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, तुम भी वर्क कर रही हो, तो कैसे घर संभालना है। तो ये सब चीज़ों की भी डिस्कशन यहाँ पे होगी। हालांकि अभी जो है कह सकते हैं लीगल चीज़ में मैं बोल रही हूँ, एक प्रीनप एग्रीमेंट होता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, इंडिया में अभी तक नहीं है बट बाहर है। तो हो सकता है आप लोग इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करो। अगर जिनको नहीं पता है तो प्रीनप जो है वो एग्रीमेंट आप देख सकते हो गूगल करके। अदरवाइज उसमें ये होता है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो अगर कुछ जो है खटपट होती है तो वो आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो इस तरीके की एनर्जी है, आप डिस्कस ज़रूर करोगे नहीं लेकिन डिस्कस ज़रूर करोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो है वो शादी को सेक्रेड मान के चल रहे हैं। बट जो भी हो रहा है समाज में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो लीगल चीज़ों में भी चेंजेस आएंगे समय के अनुसार। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे लवर्स है और न्यू विजन है। तो आप दोनों को ही जो है एक न्यू विजन, एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है मिलेगा। आप दोनों ही स्टक थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको ये लग रहा होगा शुरुआत में कि अरे चलो मम्मी ने कहा या पापा ने कहा मिल ही आते हैं, मम्मी पापा जो है जान खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं मिलाते हैं। बट जैसे ही मिलोगे तो आपका वाकई में मन करेगा, ये इस चीज़ के लिए नहीं कि पैशन हो जाए, ये इस चीज़ के लिए नहीं नया लहंगा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब नहीं। इस चीज़ के लिए कि सच में साथ निभाना, उसको फील करना और एक दोस्ती की तरीके से सारी ज़िंदगी निभाना, वो चीज़ जो है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या डीपर मीनिंग होता है, ये सब चीज़ें जो है आप लोग फील करोगे, तभी आपको ये चीज़ लगेगी कि आप एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ब्लू कलर या पर्पल कलर जो है या येलो ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है या पसंद हो सकते हैं आपको। यहाँ पे मैं कुछ मंथ्स भी बता रही हूँ, इंट्यूशन मुझे बता रही है। यहाँ पे अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, फरवरी है। तो हो सकता है बर्थडे आए, एनिवर्सरी हो जाए या शादी हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, के है, ओ है, ए है, टी है, एफ है, एल है, जी है और ई आ रहा है और आर भी आ रहा है यहाँ पे। तो किसी के इनिशियल्स भी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके के पर्सन से जो है आपकी शादी हो रही है और आपके लिए ये सारी डिटेल्स जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी जो आपने सुनी है। हाँ, ये अगर इस ज़िंदगी के बाद, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस ज़िंदगी के हिसाब से सोचोगे तो अननोन पर्सन है, लेकिन एक्चुअली में वो आपके पास्ट लाइफ में भी जो है वो हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे और उससे पास्ट लाइफ में भी रहे होंगे और इस लाइफ में भी जो है ये चीज़ रहेगी। आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है पीसफुलनेस। तो आप दोनों की जो शादी रहेगी या रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी पीसफुल रहेगा, शांति रहेगी एक दूसरे के साथ। जो है आप जैसे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि हार्ट शेप जो है वो घर बना हुआ है और उसमें जो है चिमने भी है और विंडोज़ भी हैं, आप जा रहे हो आ रहे हो, काम चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ भी है और इमोशंस का भी बैलेंस है जिसमें खुशी रहेगी। अगर बाहर वाले कोई इंटरफेयर करने की कोशिश भी करते हैं तो आप दोनों इतने समझदार हो कि बाउंड्री रख पाओ और उनको जो है अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में एंटर ना होने दो। आई हैव अ पीसफुल, ट्रैंक्वाइल एंड अनट्रबल्ड हार्ट। This is where I choose to spend my time. I can bring guests, but any person, thought, or event that brings drama or chaos is not invited. My heart is a special property, and I am going to keep it that way so we can all keep enjoying it and I can get my security deposit back. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ऐसे पर्सन में या ऐसी फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे शांति रहे, खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, कलेश ना हो, बेफालतू की मतलब बकवास ना हो और इंटरफेरेंस ना हो। आप इस तरीके के रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है यहाँ पे फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यहाँ पे फ्रीडम रहेगी, हर बात पे रोक टोक ये नहीं चलता हमारे यहाँ, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, जो भी जेंडर हो ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स विद द कॉन्फिडेंस। अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका डर हो,
पता नहीं क्या होगा, चाहे वो समाज को देखते हुए ही हो, तो धीरे धीरे जो है वो डर भी जो है आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या कार्ड आ रहा है। एक ये आ रहा है और ये है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है फेमिनिन जो है, जो फेमिनिन एनर्जी है, मतलब केयर, ये मैं किसी वुमेन के लिए नहीं कह रही हूँ, केयर हो गई, पैशन हो गया, इमोशंस हो गए, वो काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। उसमें जो है हर समय, जैसे मैंने कहा कि कलेश नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी लोगों की शादियां होती है जिसमें कलेश रहता है, या फिर एक दूसरे को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, लड़ाई हो ही जा रही है। वो चीज़ नहीं रहेगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ जो है या मेरी मैरिड लाइफ जो है वो सक्सेसफुल है, खुशी है, बहुत कम लोगों को ऐसी मिलती है, और एक पॉजिटिव टोन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। माई बिलेवेड दो मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। आप दोनों स्पिरिचुअली जो है हमेशा एक दूसरे के पास रहे होगे। फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो अपना जो जो लोग सिंगल है और उन्हें लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अपने आप सब कुछ जो है वो लाइन पे आ जाएगा, और आपको ये जो डेस्टिनी है वो आपको खुद ब खुद चूज कर लेगी। ठीक है, ओनली टाइम विल टेल। तो कुछ लोगों के लिए जो व्यूअर्स है अभी देख रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा आपका इस पर्सन से मिलने का, समय जो है वो कुछ अभी आगे है, तो उसको चलने दो। उसके लिए ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि उनकी नेचर किस तरीके का होगा। सोशल वर्क, एनजीओ, तो हो सकता है इससे रिलेटेड काम करते हो। ENTP पर्सनालिटी, विजनरी, तो विजनरी ये पर्सन होंगे, रिलीजियस पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। हाई स्पिरिटेड पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, स्विमर, फुटबॉलर। ज़रूरी नहीं कि वो जो है कैरियर में ही हो, उन्हें पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है डिसेंट, डिसाइसिव, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे INTG, मास्टरमाइंड। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कि वो इसी तरीके के पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं कुछ। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी होगी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे पहला 2 जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। आपकी जो है उम्र में मतलब थोड़ी बढ़ोतरी हो रही होगी, तब आपकी शादी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी जो है लोग आपके बारे में जैसे जजमेंट पास करना होता है, सोसाइटी का काम यही है कि अरे इतनी उम्र होगी, अब तो शादी कर लो, या XYZ है, कहाँ जाओगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप इससे काफ़ी थक चुके होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा हो, ये थोड़ी ना कि राह चलते व्यक्ति से कोई भी शादी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो थोड़ी सी टायर्डनेस मैं महसूस कर रही हूँ, थकान महसूस कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि शादी के लिए वो थकान है, सोसाइटी की जो फालतू की बकवास होती है, जो फ्री में मिलती है सबको, जो वचन मिलते हैं, वो प्रवचन जो मिलते हैं वो जो है फ्री में ही मिलते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी को कुछ करा नहीं जा सकता, या चेंज होगी तो नेक्स्ट जनरेशन चेंज करेगी, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप जो है इस चीज़ को एक तरीके से लेके चलोगे कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस है, स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आप किसी एक नए पर्सन से मिलोगे, जो भी जेंडर हो, और वो पर्सन जो है वो आपको काम के ज़रिए मिलेगा या पैसे के लेन देन के ज़रिए मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, जेंडर के हिसाब से अपने आप से रेजोनेट कर लेना, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं मैं बोलती कभी भी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको काम की वजह से, या तो आपका काम पड़ेगा इस पर्सन से, या फिर जो है लेन देन होगा पैसों का। जैसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो है वो, मेरे को नाम नहीं लेना था, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो है आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, या XYZ चीज़ों के बारे में, या बैंक में आप गए, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो है आप दोनों की बॉन्डिंग, ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम रोमांटिक रिलेशनशिप में कूद पड़ोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों का रोज़ मिलना, या फिर जो है कभी कभी जो है सर्कमस्टांशियली जो भी जो है, या
कह सकते हैं अचानक से जो है आप किसी मिठाई की दुकान से बाहर आ रहे हो और वो पर्सन भी आपको वहाँ पे मिल गया या मिल गई, तो ऐसे हाय हेलो होगी। ठीक है, शुरुआती समय में आप नंबर्स एक्सचेंज करोगे, फिर हल्की फुल्की बात होगी और धीरे धीरे जो है आप दोनों का, ये पर्सन जो है, जो सामने वाले पर्सन होंगे वो आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे, जो भी जेंडर हो, कि वो जो है आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं और आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो लड़कपन या टीनेजर वाली सिचुएशन है। तो आप दोनों ही डिस्कस करोगे कि ये चीज़ें जो है सिर्फ टाइम पास चल रही हैं या फिर जो है आप रियली में इस चीज़ को चाहते हो। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो है कभी ना कभी कोई रिलेशनशिप रहा हो जो काफ़ी एब्यूसिव रहा हो, टॉक्सिक रहा हो या बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, जिसकी वजह से आप थकान महसूस करते हो। जो मैंने कहा कि सोसाइटी की जजमेंट है, फालतू की बकवास है, उससे तो आप थकान महसूस करते ही हो। आप हाथ जोड़ लेते हो कि भाई चुप ही हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसी चीज़ भी हो सकती है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे जो है जजमेंट आया है, ईश्वर चाहते हैं या आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका फिर से दो। आप जो है इतना ज़्यादा निराश मत हो जाओ कि नहीं मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, हो जाती है तो भी ठीक है, नहीं हो जाती है तो भी ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आएंगे, जो भी जेंडर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो नोन होंगे या अननोन होंगे, तो ये नोन पर्सन होंगे, जान पहचान से होगी और धीरे धीरे होगा। लगभग जो है 8 महीने के बाद जो है आपका, आपके पास मतलब ये वाला पर्सन जो है वो आपको प्रपोजल या लाइक या डिसलाइक इस तरीके से या डिस्कशन करना अबाउट रिलेशनशिप, ये चीज़ रहेगी। तो 8 महीने लगभग आप बातचीत करोगे। ठीक है, फ़ोन पे कर सकते हो, सामने सामने कर सकते हो, इस तरीके से। तो आप दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो जागेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि वीनस जो है वो आपका जो शुक्र ग्रह है वो कुछ हद तक जो है वो कमज़ोर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी कि हाँ मैरिज करनी है, बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे ये लहंगा पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसी फ़ोटो खिंचानी है। एक्साइटमेंट नहीं है या ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ आपके आएगी, क्योंकि आप जो है स्टेबिलिटी चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, इनर पीस चाहते हो। हाँ, एक साथी चाहते हो जो आपको समझ सके, आपके ज़िंदगी में साथ दे सके और आप भी उस पर्सन का ज़िंदगी में साथ देना चाहते हो। ये जो शादी करना चाहते हो आप लोगों के लिए नहीं करना चाहते हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते हो, मम्मी पापा को जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो कि हाँ मेरा मन है और मैं खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस पर्सन के साथ, और उसने जो है मेरे अच्छे और बुरे समय में दोनों में मेरे जो है वो साथ रहेगा या रहेगी, तो जो है मैं इस पर्सन के साथ जाना चाहता हूँ। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ जो है यहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो आपकी शादी हो रही है लगभग 31 से लेकर 35 या 36 के बीच तक हो रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा लेट है, डिले है लोगों के हिसाब से। बट आपको जो सही पार्टनर मिले, जिस पर्सन के साथ आप आपकी वाइब ठीक बैठ पाए, आपकी जो है वो पॉजिटिविटी जो है रहे, एक दिमाग में शांति रहे, हर समय जो है फ़ोन ही चेक कर रहे हो, एक दूसरे पे शक ही कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो, वो वाला रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। और वही तरीके का रिलेशनशिप आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर होगे, लेकिन कुछ चीज़ों में 20% जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन भी होगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं या आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो या चिड़चिड़ाहट हो रही है, ईगो आ रही है, नहीं। क्योंकि वही मैंने कहा कि मैच्योरिटी, वो भी अब शादी जो है वो अपने लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं कि 500 लोगों को खाना खिलाना है, उसके लिए नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए अपनी अपनी जगह पे। दोनों का कैरियर जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है हंसी खुशी रहने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको ब्राइट फ्यूचर दिखेगा। एक प्योरिटी रहेगी, एक इनोसेंस रहेगी कि एक जो ट्रू लव या एक फर्स्ट लव वाली जो सिचुएशन होती है वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। और आप जो अपना पास्ट है, अगर आपका रिलेशनशिप कभी किसी से टूटा है जो कि टॉक्सिक रहा, एब्यूसिव रहा, आपको समझ आएगा कि आप क्या डिज़र्व करते थे और क्या नहीं डिज़र्व करते थे। जो नहीं डिज़र्व करते थे उनको आपने पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसी एनर्जी, और आपको एक्शन लेना है। जो आपका नॉन इंटरेस्टेड नेचर है अबाउट मैरिज रिलेशनशिप, उसमें थोड़ा सा एक्शन लेना है और अपने जो ज़िंदगी के दरवाजे हैं वो खोलने हैं कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है एज ए पर्सन या एज ए रिलेशनशिप,
तो मुझे जो है उस चीज़ को एक अच्छे वे में कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना है या उसको एंजॉय करना है, तभी जो है वो लाइफ आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कॉइंस है। आप एडवेंचरस नेचर के होगे, दोनों घूमोगे फिरोगे, जो मैंने कहा 8 महीने के बाद आप लोग डेटिंग प्रॉपरली करोगे और फिर जो है वो कुछ ही महीनों में जो है लगभग 6 महीनों में आप शादी कर लोगे। तो आप घूमने फिरने जाओगे, आप जो है टाइम स्पेंड करोगे, आप खाना खाओगे, आप एक दूसरे से खूब बातें करोगे। यहाँ पे खूब बातें हैं, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन पे 1 to 1, ठीक है। आप लोग जो है वो सब कुछ जो है वो डिसाइड करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर पर्सनालिटी की बात करूँ मैं, फेमिनिन की अगर मैं बात करूँ तो कवेशियस हो सकती हैं ये। उनके ऊपर जो है वो गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, रेड कलर और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे इनिशियल्स मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे पी है, एस है, टी है, डी है, के है, ए है, एस है, एस में शायद बोल चुकी हूँ यहाँ पर, और ओ आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है वो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके नाम में हो सकते हैं। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और जनवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे यहाँ पे मंथ्स, ठीक है। तो बर्थडे हो सकता है या फिर एनिवर्सरी या मैरिज भी हो सकती है। तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिल रहा है, जिसमें आप सेटल होना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो, फैमिली के बारे में डिस्कस करोगे, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेच्योर एनर्जी है। यहाँ पे खीखी की वाली बात नहीं है, हाय उसने मेरे से ये पूछ लिया मैं तो शर्मा ही गई वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है गुड थिंग्स टू कम। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आनी। जो फ्रस्ट्रेशन आपने दुनिया भर के ताने सुन रहे हो फालतू के, जो लोगों का फ्री में प्रवचन जो होते हैं, ठीक है, उसको जो है आपको निगलेक्ट करना है। देर आर सो मैनी अमेजिंग गिफ्ट्स कमिंग इन माई वे, आई कांट सी देम नाउ बिकॉज आई रिस्पेक्ट द जनरल कन्वर्शन of not peeking under the wrapping paper, but they will show up when the time is just right. टाइम जो है वो जब सही होगा, अपने आप सब कुछ होगा। एंड दैट्स व्हेन आई विल रिमेंबर हाउ मच फन इट इज़ टू बी सरप्राइज। तो आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो कि लोग ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, जो कि अब मैं क्या बोलूँ, दुनिया कैसे कैसे बोलती है, दुनिया का काम ही है, उसको बस निगलेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। आप ग्रैटिट्यूड खुद ब खुद दोगे। डिसिप्लिन रखो, अपने काम के जरिए जो है वो आपको कह सकते हैं रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और ये पर्सन जो है आपके काम की कदर करेगा या करेगी। ये नहीं कि आपने इतने साल काम किया ये सब करे, अब छोड़ दो सब कुछ मेरे को दे दो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं। आपने इतनी मेहनत की, आप क्यों छोड़ोगे। तो वो वाली एनर्जी है, आपकी मेहनत की जो है एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाला ये पर्सन होगा, ये होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे आप एक चैन की सांस भी लोगे और एक शांति मिलेगी आपको, क्योंकि दुनिया में कहने को तो आपके अपने बहुत हैं, लेकिन आपको जो है शांति से रहने देने वाले बहुत कम है। फालतू की बकवास करना, ये तो ये हो गया, ये वो हो गया, इसकी क्या किस्मत है, बड़ी बेकार किस्मत है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस चीज़ से जो है आपको शांति मिलेगी। चलिए देखते क्या आ रहा है। Surrender, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो सरेंडर करना है, जो हो रहा है लाइफ में फ्लो के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ अपने आप सही समय पर आ जाएगा और सब कुछ जो है आपके फेवर में वर्क करेगा, लक आपके साइड है। नेक्स्ट आ रहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, बार बार गो विद द फ्लो आ रहा है। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो नेक्स्ट आ रहा है मार्केटिंग बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हो सकता है। अट्रैक्टिव एथलेटिक बॉडी, रियल एस्टेट अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है INFP, आइडलिस्ट, मेटिकुलस, हर चीज़ का ध्यान रखने वाला। ह्यूमन राइट्स लॉयर हो सकता है। C लेवल एग्जीक्यूटिव पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है लीडर, लिबरल। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सिंपल, सेक्सी, सोफिस्टिकेटेड। और लास्ट आ रहा है ENFP, चैंपियन। तो कुछ कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी ये पर्सन रहेंगे।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।